आप बाकी तहज्जुद को देख लें, आप दुआ इटसेल्फ उसकी देख लें, आप हज में देख लें, हज में कंसिस्टेंट दुआ इंसान मांग रहा होता है। एंड द बेस्ट दुआ ऑन द डे ऑफ अरफा इज ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। दिस इज दुआ एंड दिस इज द बेस्ट दुआ जो कि अल्लाह के अमीन और तमाम अंबिया ने अरफा के दिन मांगी। एंड हज इज अरफा, अल्लाह के फरमाया अल हज व अरफा, हज इज अरफा, और अरफा की जो पिनिकल क्या है? दुआ करना। तो दुआ को ना अपनी जिंदगी में शामिल करें। यकीन जाने आपका लॉस्ट कनेक्शन अल्लाह ताला से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे है। आधा घंटा छत पे चले जाएं, आधा घंटा अकेले हो जाएं, अपनी गाड़ी में बैठ जाएं, कहीं भी चले जाएं, मुसल्ले पे बैठ जाएं और हाथ उठाएं और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करें, जितनी आती है कसरत से बयान करें, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजें, और फिर अपनी आजी और इनकिसारी का ऐलान करें, या अल्लाह मैं कितना गुनाहगार हूँ, या अल्लाह तेरी मुझ पर इतनी नेमतें हैं, रहमतें हैं, करम है कि मैं गिन नहीं सकता। मैं एक्नॉलेज करता हूँ या अल्लाह, और मुझे करना क्या चाहिए था कि मैं तेरा अच्छा इंसान बनूं, लेकिन मैंने क्या किया कि मैं गुनाह में पड़ गया, मैं फिर से मैंने जुल्म किया अपने नफ्स पे। फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, तू मुझे माफ़ कर दे, बेशक तेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला ही नहीं है। अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़ंबी, बेशक मैं इकरार करता हूँ तेरी नेमतें मुझ पे हैं और मैं इकरार करता हूँ बहुत मैं गुनाहगार हूँ। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, ये हमें हर तशहुद में दुआ मांगनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक़ को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनको अल्लाह के नबी ने एडवाइस की थी कि अबू बकर दुआ मांगो, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, या अल्लाह मैंने अपने नफ्स से जुल्म किया और बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, और आपके अलावा कोई गुनाह माफ़ करने वाला है कोई नहीं। फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, मुझे माफ़ कर दें। और किस तरह की माफ़ी? मग़फ़िरतम मिन इंदिक, जो आपके पास है, जो माफ़ी आपके पास है, बेहतरीन किस्म की माफ़ी। तो दुआ करें। और यकीन जाने जो दुआ एक जो कनेक्शन देती है ना अल्लाह के साथ, वो मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें देती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई और चीज़ इफेक्टिव नहीं है। कसरत से दुआ मांगे और आजी इनकी सारी इख्तियार करें। अल्लाह ताला खुद कहते हैं लैसा शैअन अकरमु अलल्लाहि तआला मिन दुआ, लैसा शैअन अकरमु अलल्लाहि तआला मिन दुआ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा करम, ज़्यादा फजीलत वाली है मिन दुआ, दुआ से। लोगों से आप मान लेना पैसे चाहिए मुझे आपसे, आपको शायद एक दिन दे देंगे, अगले से दोबारा मांगे, दोबारा पैसे चाहिए आपसे, वो फिर थोड़ा हिचकिचाएंगे लेकिन फिर दे देंगे, और फिर तीसरे दिन शायद कॉल ना उठाएं। People get annoyed when you bug them more and more and you ask them. Allah subhanahu wa ta'ala gets angry when you don't ask him. ये है अल-गनी, ये है अल-वदूद, मोहब्बत करने वाला। तो अल्लाह ताला से कसरत से मांगे, बल्कि अल्लाह ताला उल्टा उस पर नाराज होते हैं जो उसे मांगता नहीं है। इन्नहु मन लम यसअल्लाह यग़ज़ब अलैहि, कि जो शख्स अल्लाह ताला से मांगता नहीं है अल्लाह ताला उसको उस पर गुस्से होते हैं, नाराज होते हैं। खुद कुरान में फरमाया क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरुना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, कि जो लोग मेरी इबादत में तकब्बुर करते हैं उनको हम जहन्नम में डालेंगे। और यहाँ पे मुफस्सिरीन क्या कहते हैं कि जो दुआ नहीं मांगते ना वो तकब्बुर करता है, वो मुतकब्बिर इंसान है और वो लेजी तरीन इंसान है जो शख्स इस दुनिया में दुआ नहीं मांगता। तो क्या करना है आपने? हर नमाज के बाद 15 मिनट या 10 मिनट डेडिकेट करें दुआ के लिए। रोज़ाना कोशिश करें कि असर की नमाज के बाद या मगरिब से पहले जो भी आपका टाइम फ्री है, अकेले छत पे चले जाएं जहाँ आपको सूरज नज़र आ रहा हो और कोई आपको ना देख रहा हो, और वहाँ पे हाथ उठा लें और अल्लाह ताला की तारीफ़ें बयान करें। और तारीफ़ें बयान करने के बाद ये भी कहें कि अल्लाह ला नुहसी सनाअन अलैक, हम तो आपकी तारीफ़ बयान ही नहीं कर सकते। अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, आप तो वैसे ही जैसे आपने अपने आप को खुद बयान किया। तो ये अल्लाह ताला के साथ जो है ना डीप कनेक्शन, कुरान एक लेगेसी ऑफ दुआ। क्या हम तो अनफॉर्चुनेटली हम जो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जो इंडिया और सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स हैं ना, हम बड़े रटे रटाए, बड़े एक ना टिपिकल से मुस्लिम्स बन चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। बस जो रटी दुआएं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरति रब्बना आतिना, जो भी दुआएं आती हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल, और भी बढ़ते जाते हैं। कोई कनेक्शन नहीं, कोई दिल से बात ही नहीं। असल जो कुरान एक लेगेसी ऑफ दुआ है वो क्या है कि जो बात दिल से निकले वो असर रखती है। असहाब काफ क्या थे? अंबिया थे? नहीं। कोई बड़े जो है ना वो आलिम फाजिल थे? नहीं। यंगस्टर से यूथ थे, शिरक करने वालों से भागे और क्या कहा? रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, या अल्लाह अपनी तरफ से हमें रहमत दे और व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे अफेयर्स में हमें गाइड कर दे, हमें रास्ता दिखा दे। अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को इतना पसंद किया कि कबूल भी की, कुरान बना के नाजिल कर दिया कि अल्लाह के नबी भी पढ़ें, तमाम सहाबा कराम और इस उम्मत के बड़े बड़े इमाम मुफस्सिरीन उलमा इस दुआ को पढ़ते हैं। उन यंगस्टर्स की दुआ क्यों? क्योंकि दिल से निकली थी, दिल से निकली थी। अल्लाह ताला गाफिल दुआ से कभी, गाफिल दिल से ना कभी दुआ कबूल नहीं करते। तो जो भी दुआ मांगे मेक श्योर कुरान की मांगे, हदीस साबित मांगे, बहुत अच्छी बात है। तो जवामिउल कलिम है, इनकी दुआ मसनून दुआएं मांगे और अपनी भी दुआएं मांगे, लेकिन ताल्लुक दिल से होना चाहिए। अगर आपको उनका मतलब नहीं आता तो एक दफ़ा पढ़ लें, फिर अपने दिल से दुआएं मांगे, या अल्लाह
पंजाबी में, उर्दू में, पश्तो में, जिस लैंग्वेज में मांग सकते हैं मांगे। अल्लाह ताला कसरत से दुआ मांगे, क्योंकि एक मैं आपको वाक़या बताता हूँ उसमें दिल से निकली वाली दुआ का क्या असर होता है। एक शख्स था जो कि कहता है मैं हज पे गया हुआ था, अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी संभाल के मैं हज पे था, बस में बैठा हुआ था। मैंने बस में बैठे हुए बाहर खिड़की से देखा तो एक बूढ़ी औरत, उसको शायद कोई टांगों का मसला भी था, ऑर्थराइटिस था या क्या था, जो भी था, उसकी वजह से वो लंगड़ी हो के और वो चल रही है और हज कर रही है। तो इस बंदे ने सोचा कि तेरा क्या फ़ायदा, तू हज करने आया है, क्या फ़ायदा कि जब तुम तो नौजवान हो के हट्टे कट्टे हो के सीट पे बैठे हो और बूढ़ी औरत ये नीचे चल रही है और इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो उसने वो उतरा और उसने उस औरत को कहा कि माँ जी आप मेरी सीट पे जाके बैठ जाएं, मैं तो चल सकता हूँ, मैं तो चल लूँगा, आप मेरी सीट पे बैठ जाएं क्योंकि आपके लिए चलना बड़ा तकलीफ दे है। अल्लाह अकबर। उस माँ जी ने सुना ना, उसके ऐसे हाथ उठे और उसने कहा कि अल्लाह ताला तेरे लिए भलाई करे, अल्लाह तुझे हर साल हज कराए, अल्लाह तुझे हर साल हज कराए, अल्लाह तुझे हर साल हज कराए। बार बार उसने दुआएं की। तो वो बैठ गई, चली गई। उसके बाद से वो कहता है कि हर साल मुझे नहीं पता कैसे मैं आके हज करता हूँ, बल्कि स्टोरी शुरू इस तरह से होती है कि लोगों ने पूछा कि तुम तो गरीब इंसान हो, तुम तो वर्कर हो एक आम सी कंपनी के, तुम कैसे हर साल हज कर लेते हो। तो उस बंदे ने कहा कि ये वाक़या मेरी ज़िंदगी में हुआ था, उसके बाद मुझे नहीं पता, कभी मेरी कंपनी मुझे स्पॉन्सर कर देती है, कभी मेरे कोई जाने वाला कहता है कि इस साल मैं तुम्हें हज कराता हूँ एज अ सदका, एज अ चैरिटी, पता नहीं मैं कैसे हज करता, हर साल मैं हज करता हूँ। ये है दिल से निकली हुई दुआ। तो अपने रब से ना एक ये डीप, ये हमारा इतना बड़ा वेपन है जिसको हम कभी यूज़ ही नहीं कर रहे, क्योंकि दुआ कभी फेलियर, दुआ हमेशा एक्सेप्ट होती है, हमेशा फ़ायदेमंद होती है। या दुआ आज कल में जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगी जल्दी से, या दुआ लेट एक्सेप्ट होगी, या उसकी एक्सेप्टेंस की जो फॉर्म है वो बदलती रहती है। उसकी एक्सेप्टेंस की एक फॉर्म यह है कि वो तो कबूल नहीं होती, लेकिन उसकी कबूलियत की शक्ल क्या है कि उसके वजह से आने वाली आफत को अल्लाह टाल देते हैं। मेरा कोई वलियाद बिल्लाह एक्सीडेंट लिखा हुआ था, या कोई फाइनेंशियल लॉस था, या कोई सेहत ख़राब होना, कैंसर होना था, वलियाद बिल्लाह, वो दुआ की वजह से साइड पे कर दिया ताला ने, तो कोई आने वाली आफत टल जाती है। और एक सबसे बेहतरीन शक्ल दुआ की कबूलियत क्या है कि अल्लाह ताला उसको बचा के रख लें क़यामत के दिन के लिए, और वहाँ पे पहाड़ों जितने बड़ी नेकियां दें कि ये तुम्हारी वो दुआएं हैं जो तुम करते थे, उनका आज तुम्हें मैं अजर दूंगा। तो इंसान क्या कहेगा, जो लोग सुन रहे होंगे अल्लाह ताला के कलाम को, कि काश हमारी कोई दुआ कबूल ना होती और हमें क़यामत के दिन हर चीज़ का इसका मिलता। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें फ़इन्नी क़रीब, मैं करीब हूँ, उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, मैं सवाल करने वाले की जो सवाल है उसको मैं पूरा करता हूँ। फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, तो इनको चाहिए कि वो मेरी भी बात माने। और इस आयत पे मेरा पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, यू कैन जस्ट गो टू माई बेटर वर्जन सीरीज़ ऑन माई फेसबुक और यूट्यूब पेज, उसमें मैंने मेंशन किया था 1 हैबिट ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, उसमें मैंने ये मेंशन की हुई थी। इस आयत की तफसीर बताई है कि कितनी अमेजिंग आयत है ये, अल्लाह ताला कितना पसंद करते हैं जो उनसे दुआ मांगते हैं। एंड मेक दुआ लाइक किड्स, जिस तरह बच्चे रो रो के ज़िद करके दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मैंने हाथ नीचे नहीं करने जब तक आपने मेरी दुआ कबूल नहीं करनी, मुझे पता है आप हर चीज़ पे कादिर हैं, मुझे पता है आप हर काम को पूरा करने वाले, आपके लिए तो कौन कहना है, सिर्फ कौन कहने की देर है मेरी बिगड़ी बन जानी, आपको तो कुछ भी नहीं जाना। आप तो आसमान और ज़मीन के तमाम मखलूक़ात को नवाजें, इंसानों और जन्नात को तमाम को एक मैदान में खड़ा कर लें, उन सब की ख्वाहिशात पूरी करें अव्वल से आखिर की। आपके ख़जानों में इतनी कमी नहीं होती जितनी कमी समंदर में अगर एक तीली डाली जाए ना, एक सुई डाल के निकाल ली जाए, जितनी कमी उस समंदर में होती है उतनी भी कमी आपके ख़जानों में नहीं।